हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्सस इंग्लिश चैनल। मैं हूं लवकेश। आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो बेसिक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है अपना कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होता है? बहुत ही बेसिक चीज है। कौन जंक्शन जंक्शन होता है बेसिकली जोड़ना। कौन होता है? टू। दो चीजों को जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो अपने कंजंक्शंस में आते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली चीज आ जाती है अपनी डेफिनेशन। डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, जो क्या करता है? दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस या फिर दो सेंटेंसेस। ठीक है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है या फिर दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। वो अपने पास वर्ड्स आ जाते हैं कंजंक्शंस में। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे मैं बोलना चाहें कि आई लाइक मैंगोज, आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स। अब क्या है, अपने पास एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, अब वही चीज देखी जाए, मेरे को मैंगोज पसंद है, मेरे को एप्पल्स भी पसंद है। अब दो सेंटेंसेस है, दो अलग अलग क्लॉजेस बोल सकते हैं, दो अलग अलग जो मर्जी बोल दो। ठीक है, अब वो चीज कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। अब इतना ज्यादा क्लटर खत्म करने के लिए हमने सिर्फ एंड लगा के दो चीजों को जोड़ दिया। क्या क्या लिया? एक वर्ड ले लिया और यहां से दूसरा वर्ड ले लिया, दोनों को एंड के साथ कनेक्ट कर दिया। क्यों? दोनों सेम कैटेगरी की चीजें हैं। ठीक है, इस वजह से हमने एक ही लाइन में दोनों चीजों को लिख दिया। नेक्स्ट आ जाता है, देखते हैं। ही स्टडीज इन द लाइब्रेरी, ही स्टडीज एट अ कैफे। ठीक है, वो पढ़ती है लाइब्रेरी में और वो पढ़ती है कैफे में। अब दोनों एक जगह पर नहीं पढ़ सकती, तो एक टाइम पे एक जगह पर नहीं पढ़ सकती, तो हमने क्या लिख दिया? शी स्टडीज इन अ लाइब्रेरी और एट अ कैफे। ठीक है, वो लाइब्रेरी में पढ़ती है या फिर कैफे में पढ़ती है। ठीक है, इतना अपने को समझ आता है। अब आगे आ जाता है अपने पास, शी लाइक्स डॉग्स, हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। ठीक है, एक सेंटेंस है, उसका उल्टा दूसरा सेंटेंस दे रखा है। इसी वजह से हमारे पास जो लगा है, शी लाइक डॉग्स बट हर फैमिली डज नॉट लाइक डॉग्स। ठीक है, अब इसी चीज को फुल स्टॉप को खत्म करने के लिए, एक ही लाइन में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया? उसे डॉग्स पसंद है पर उसकी फैमिली को डॉग्स नहीं पसंद। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फ्लो बनाने के लिए कंजंक्शंस का यूज करते हैं। अब देखा जाए, हमने यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ा था, यहाँ पे दो क्लॉजेस फ्रेजेस को जोड़ा था और यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इस चीज को। हमें पता वर्ड क्या होता है, हमें पता सेंटेंसेस क्या होता है। ठीक है, अब बीच में जो रह जाती हैं दो कहानियां जो है फ्रेजेस और क्लॉजेस की। फ्रेज क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें नहीं होते क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होती, वो अपने फ्रेजेस आता है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेजेस बोलते हैं जनरली। ठीक है, अब जैसे इन द टाउन, इन द टाउन, टाउन के अंदर। अबे मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या चीज है, मेरे को नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो हमारे पास ये फ्रेजेस में काउंट होता है। एट अ पार्क, ठीक है, पार्क में, पार्क में क्या है? पार्क में डॉगी है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ पता है एट अ पार्क। ठीक है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनको हम लोग फ्रेजेस में लिखते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाता था क्लॉज। ठीक है, क्लॉज क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज हैव बोथ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉजेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। अब देखते कैसे। सम क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने आप में कंप्लीट होते हैं, किसी की और चीज की जरूरत नहीं होती। दूसरे होते हैं डिपेंडेंट, जिसको दूसरे एक और क्लॉज की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग समझाने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो अपने आप में सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हेन आई कम हेयर, व्हेन आई कम हेयर। अब इसको देखा जाए, व्हेन आई कम हेयर, जब मैं वहां पे आया, जब मैं यहाँ पे आया। ठीक है, व्हेन आई कम हेयर, जब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है? आधा सेंटेंस है। व्हेन आई कम हेयर, जब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसमें क्या? सब्जेक्ट भी आ गया अपने पास, वर्ब भी आ गई और ऑब्जेक्ट जो भी है अपने पास है। पूरा का पूरा अपने पास जो सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स है जो सेंटेंस बनाने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो अपने पास है। बट इसको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए। व्हेन आई कम हियर, ही वाज ऑलरेडी देयर। ठीक है, जब मैं वहां पे यहाँ पे आया, वो यहीं पे ऑलरेडी था। ठीक है, तो बाकी कहानी बता जो है, ठीक है, उस
बतानी जरूरी है इस चीज को समझाने के लिए। दूसरी तरफ शी पुट इट ऑन द टेबल, शी पुट इट ऑन द टेबल, इसमें उसने इसको टेबल पे रखा। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, उसने इस चीज को टेबल पे रखा, वो अपने आप में बात समझा दी पूरी की पूरी। अब ये आता है अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि अपना प्रॉपर सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं कंजंक्शंस के टाइप्स। 3 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। एक एक चीज को हम लोग देखते चलेंगे पूरी की पूरी वीडियो में, सो वॉच इट टिल द लास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली चीज आती है अपने पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स टू इंडिपेंडेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जो 2 वर्ड्स को, 2 इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को या फिर 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं, वो अपने पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में काउंट होते हैं। ठीक है, द 2 कनेक्टेड क्लॉजेस और फ्रेजेस आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। तो जो यूज हुए हैं, 2 क्लॉज हो, 2 वर्ड्स हो, 2 फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो अपने आप में प्रॉपर इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे? ठीक है, 2 थॉट एग्जांपल देखते हैं आगे जाके। इसमें क्या होता है, एक थॉट लगाते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, फिर दूसरा थॉट लगाते हैं, और दोनों थॉट की अपने आप में इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, 2 थॉट्स आर अबाउट द सेम थिंग, एक ही चीज के बारे में होते हैं। क्योंकि एक चीज है, हम लोग कोई भी चीज कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में किया था ये वाला। ठीक है, आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। अब जो भी है, ठीक है, मैंगोज एक टाइप की चीज है, फ्रूट है, दूसरी चीज भी फ्रूट है। इस तरीके से दोनों सेम कैटेगरी की चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, सेम टॉपिक के ऊपर होनी चीजें जरूरी है। ऐसे ही आगे हम लोग देखेंगे जो अपने आते हैं कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इस तरीके के कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे यूज होते हैं। ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स और फ्रेजेस, 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए कैसे यूज करते हैं। इसमें कोई कॉमा यूज नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। रिया एंड सीमा आर सिस्टर्स। अब देखा जाए 2 वर्ड्स को जोड़ा है कैसे, रिया को और सीमा को जोड़ दिया एज अ आर सिस्टर्स, बताने के लिए कैसे। यदि देखा जाए रिया इज द सिस्टर ऑफ सीमा एंड सीमा इज द सिस्टर ऑफ रिया, इस तरीके से जो लंबा करके लिखा जाए उसी चीज को शॉर्ट करके लिख दिया, रिया एंड सीमा आर सिस्टर्स। अब देखा जाए ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, दोनों सेम ही कैटेगरी की है और अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने लगा दिया बीच में एंड। ठीक है, माई बुक इज इन द कपबोर्ड और ऑन द शेल्फ। अब ये भी एक जगह है ऑन द कपबोर्ड, और ये भी एक जगह है ऑन द शेल्फ। ठीक है, क्या बोला गया है, मेरी बुक या तो कपबोर्ड में या फिर शेल्फ पे है। ठीक है, अब दोनों को दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती हैं और दोनों की दोनों सेम टाइप ऑफ थिंग है। ठीक है, इस वजह से हमने और के साथ जोड़ा है, क्योंकि दोनों में से एक चीज चूज करनी है। एंड होता है दोनों चीजें चूज करी जाती हैं, और होता है दोनों में से एक चीज चूज करने के लिए। आगे देखते हैं, गोल्ड इज हिडन एट द बीच, ये भी एक लोकेशन आ गई, और बाय द लेक साइड, ये भी दूसरी एक चीज आ गई। कैसे? द गोल्ड इज हिडन एट द बीच, या तो बीच पे छुपाया गया है गोल्ड, या फिर लेक के साइड पे। ठीक है, ये अपने दोनों में चॉइसेस आ गई। अब देखते हैं आगे, फॉर डिस्कसिंग मोर देन 2 आइटम्स, 2 चीजों, अब यहाँ पे हमेशा 2 चीजों के बारे में बात हुई है, रिया आ गया, सीमा आ गया, ठीक है, कपबोर्ड आ गया, शेल्फ आ गया, या फिर बीच आ गया, लेक साइड आ गया। एक एक चीज, 2 चीजें हर एक सेंटेंस में। अब 2 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमें क्या करते हैं, कॉमा लगा के हर चीज को ऐड करते रहते हैं जितनी मर्जी हो। ठीक है, अब बस ध्यान रखना कि जो लास्ट आइटम होती है, कोई भी लास्ट आइटम, उसके जस्ट पहले एंड या और लगता है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे एंड और लगा दिया था, इसके साथ कुछ भी ऐड होता रहे, हम लोग एट द एंड बस एंड या फिर और ऐड करेंगे। जैसे प्लीज ब्रिंग बनाना, एप्पल्स, मैंगोस एंड ग्रेप्स फॉर माय फ्रेंड। ठीक है, प्लीज ब्रिंग एक आइटम होगी, ये दूसरी आइटम होगी, ये तीसरी होगी, और लास्ट आइटम से जस्ट पहले हमने एंड लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आई नीड टू बाय पेन्स, पेपर एंड, ठीक है, एंड नोटबुक्स। ठीक है, फर्स्ट आइटम होगी, सेकंड होगी, लास्ट आइटम के जस्ट पहले हमने एंड या फिर और लगाना होता है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या लोगी, कोल्ड ड्रिंक, टी या फिर कॉफी। ठीक है, इस तरीके से रहता है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट आ जाता है दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर कैसे? इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब पूरा अपने आप में जो प्रॉपर सेंटेंस है। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पे लगाते हैं बीच में एक कॉमा, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। एंड दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये होता है एक सेंटेंस जो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, उसको कॉमा लगा के दूसरा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो लिखते हैं, जैसे we can go to the market or we can study at home, ठीक है। इसमें क्या बताया, हम मार्केट जा सकते हैं या फिर हम घर पे स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों अपने आप में ये प्रॉपर सेंटेंसेस है, इसमें कोई चीज की कमी नहीं है, अपने आप को पूरा समझा पा रहे हैं। वी कैन गो टू द मार्केट, हम मार्केट जा सकते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट भी है और अपने पास वर्ब भी है और बाकी ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। और वही चीज इधर देखा जाए, सब्जेक्ट भी है, स्टडी वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, बट, ठीक है, उसके उल्टा क्या हुआ, शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन, फिर भी उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई। अब ये चीज क्या है, हम इतना पढ़ना चाहिए अपने आप में कंप्लीट है, शी स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की, ठीक है। अब यहां से यहां तक यदि पढ़ना चाहे, शी कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजीशन, उसकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, तो क्या है, फिर भी वो कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। अब दोनों चीजों को जोड़ने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिया मेड अ फोटो फ्रेम फॉर हिज ब्रदर, ठीक है, सिया ने फोटो फ्रेम बनाया अपने ब्रदर के लिए, ठीक है। एंड ही लाइक द फ्रेम, यदि इतना पढ़ना चाहे, ही लाइक द फ्रेम, उसको फ्रेम पसंद आया, ठीक है। वो दोनों कंप्लीट है, वो अपने आप में कंप्लीट है, इसी चीज को जोड़ने के लिए एंड लगा दिया गया, ठीक है। एक क्लॉज फुल कंप्लीट है, दूसरे का कॉमा लगाया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया। ये अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाता है सबके साथ जो अपने वर्ड्स हैं उनके एग्जांपल्स, जैसे फॉर के साथ एग्जांपल कैसे बनती है, शी इज ओवरवेट फॉर शी ईट्स टू मेनी पिज्जाज एंड केक्स, ठीक है, वो बहुत ओवरवेट है क्योंकि वो बहुत पिज्जाज और केक्स खाती है, ठीक है, इस तरीके से। एंड 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 बनाते हैं। अब 2 एक कैटेगरी आ गई, ये दूसरी चीज आ गई, और दोनों मिलके जो भी है, एंड हमने दोनों चीजों को जोड़ने के लिए यूज की। आगे आता है नॉर, ठीक है, शी डज नॉट वांट टू ईट पिज्जा, ठीक है, नॉर डज ही ईट बिस्किट, ठीक है, वो पिज्जा नहीं खाना चाहता, ना ही वो बिस्किट खाना चाहता है। दोनों सेम कैटेगरी आ गई, ये भी फूड है और ये भी फूड है, तो दोनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास नॉर है, ठीक है। अब ये चीज हम लोग नॉर कब लगाते हैं, जब कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, इस वजह से हमने नॉर लगाया, ठीक है। बट कब लगता है, जब उससे उल्टा दिया हो, ठीक है। आई लाइक टी, ये बेवरेज आ गई, ठीक है, बट माई सिस्टर लाइक कॉफी, ठीक है। अब क्या बताया, आई लाइक टी बट माई सिस्टर लाइक्स कॉफी, ठीक है, मुझे टी पसंद है बट मेरी सिस्टर को कॉफी पसंद है, उसके उल्टा दे दिया, ऑपोजिट देने के लिए हम लोग बट लगाते हैं। पर देखा जाए ये भी एक आइटम है जो टी, ये भी बेवरेज है, दूसरी आइटम कॉफी, ये भी बेवरेज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और होता है उसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जैसे वी कैन गो टू द पार्क, हम पार्क जा सकते हैं, या फिर वी कैन स्टे एट होम, या फिर हम घर पे रुक सकते हैं। घर भी एक लोकेशन होगी, पार्क भी एक लोकेशन होगी, दोनों को कंपेयर कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से हमारा और आता है। येट होता है फिर भी, शी रैन फास्ट इन द रेस, ठीक है, वो बहुत तेज भागी, येट फिर भी शी केम लास्ट इन द पोजीशन, लास्ट पोजीशन, फिर भी उसकी लास्ट पोजीशन आई। अब ये चीज क्या बताती है, फिर भी कंडीशन हो जाती है, या फिर बोल देता है कि एज अ रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सो शी इज वेरी हेल्पफुल सो एवरीबडी लाइक्स हर, इसी वजह से सो हो जाता है, इसी वजह से शी इज वेरी हेल्पफुल, वो बहुत ही हेल्पफुल है, हर किसी की हेल्प करती है, इसी वजह से हर कोई उसे पसंद करता है, शी एवरीबडी लाइक्स हर, ठीक है। ये आ जाते हैं पर कुछ एग्जांपल्स कुछ वर्ड्स के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, डेली यूज होता है, कहीं ना कहीं ये आते ही रहते हैं। आगे चलते हैं इसके हिसाब से। नेक्स्ट आ जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट जॉइंस अ क्लॉज टू अनदर ऑन विच इट डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग,
ठीक है, इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोई ऐसा क्लॉज को जोड़ा जाए किसी दूसरे क्लॉज की के साथ जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि एक बात जैसे हमने स्टार्टिंग में की थी, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। कोई एक क्लॉज जिसको दूसरी चीज पे डिपेंड होना पड़ता है अपना मीनिंग समझाने के लिए, उन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजंक्शन यूज करते हैं। जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से जाते हैं। मोस्ट कॉमन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो कैटेगरी के हिसाब से, जैसे टाइम के हिसाब से व्हाइल, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, अनटिल, टिल, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर। कंसेशन के हिसाब से ऑल्दो, दो, इवन दो, देन, रेदर देन, ये आ जाता है। कंपैरिजन में हम लोग करते हैं वेदर, वेयर एज मच एज के साथ। आगे देते हैं एग्जांपल्स के साथ। कुछ और है अपने पास। कंडीशन लगाने के लिए हम लोग ये अपने पास होते हैं, रीजन के लिए हमारे पास ये होते हैं, प्लेस के लिए हमारे पास कुछ और है, ठीक है। वेयर, व्हेनेवर, हर एक चीज को हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं। पहली चीज जो अपना स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज और कॉमा लगा के इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये चीज कैसे, इफ कंडीशंस लगा दिए, यदि you don't want to go to the market, you can study at home। अब इसमें बहुत ही मजेदार चीज जो ये है चेक करने के लिए, वो ये है कि आप लोग इतना जो स्ट्रक्चर है इफ से लेके मार्केट तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके मार्केट तक, कॉमा तक, बेसिकली वो आप लोग एंड में भी लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। इफ यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट, यदि तुम मार्केट नहीं जाना चाहते, यू कैन स्टडी एट होम, तुम स्टडी घर पे कर सकते हो, ठीक है। और वही चीज उल्टा करके लिखना चाहिए तो यू कैन स्टडी एट होम इफ यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट, तुम घर पे पढ़ सकते हो यदि तुम मार्केट नहीं जाना चाहते। सेम थिंग, पर लिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम लोग पहले लिखते हैं तो यहाँ पे कॉमा के साथ डिवाइड करते हैं, यदि बाद में लिखेंगे तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना फर्क है। नेक्स्ट आ जाता है एज यू आर इन द किचन ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यदि तुम किचन में हो तो मेरे लिए ग्लास का पानी का गिलास ला दो, ठीक है। और वही चीज उल्टा करके लिखनी हो तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एज यू आर इन द किचन, ठीक है। मेरे लिए पानी का गिलास ला दो क्योंकि तुम किचन में हो, ठीक है। सेम थिंग, बस उल्टा करके लिख रखी है। किसके साथ डिवाइड कर रखा है हमने, कॉमा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिंस यू आर माई फ्रेंड आई विल हेल्प यू, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। इसी चीज को उल्टा लिखना हो तो आई विल हेल्प यू सिंस यू आर माई फ्रेंड, सेम थिंग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी चीज आ जाती है इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास है जो मैंने अभी चीज बताई है रूल नंबर 2 में, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब चीज देखी जाए, डिपेंडेंट क्लॉज के मतलब यू कैन स्टडी एट होम, ठीक है, तुम घर पे पढ़ सकते हो, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल क्लियर है अपने पास, ठीक है, अपने आप पूरी बात समझा पा रहा। इफ यदि यू डोंट वांट टू गो टू द मार्केट, तुम मार्केट नहीं जाना चाहते, ठीक है। मार्केट, यदि तुम नहीं मार्केट जाना चाहते, इसका अपने आप में पूरा मीनिंग क्लियर नहीं है, क्यों नहीं जाना चाहते, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है क्यों का, वो अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज देता है उसका आंसर। ये सेंटेंस इस चीज का आंसर देता है, इसी वजह से इसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं राम इज इंटेलिजेंट, राम इंटेलिजेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये पूरी बात समझा पा रहा है। वेयर एज श्याम इज नॉट, श्याम नहीं है, श्याम नहीं है तो इसका मतलब पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है श्याम। इसी चीज को समझाने के लिए अपने पास दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वेयर एज, क्लियर होता है। नेक्स्ट आ जाता है टाइम के हिसाब से जो अपने पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है वो वाले, कैसे, आफ्टर, किसी चीज के बाद होना, आई वेंट टू ऑफिस, ठीक है, आफ्टर आई फिनिश द हाउस वर्क, अपना घर का काम खत्म करने के बाद, ठीक है। मैं ऑफिस गया अपना घर का काम खत्म करने के बाद, ठीक है। अब देखते हैं आगे एज सुन एज, ठीक है, एज सुन एज द अलार्म गोज ऑफ आई हिट द स्नूज बटन, ठीक है, जैसे ही अलार्म बजा मैंने स्नूज बटन दबा दिया, ठीक है। एज लॉन्ग एज, उतनी देर तक, आई डोंट केयर वट यू डू एज लॉन्ग एज यू डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो जब तक तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। बिफोर, पहले, किसी चीज के पहले, आफ्टर का उल्टा,
ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, ठीक है, अपने टीथ ब्रश करना बेड पे जाने से पहले, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टिल अनटिल कैसे यूज करते हैं हम लोग। जस्ट वेट हियर टिल आई कम बैक, यहीं पे वेट करना जब तक मैं वापस नहीं आता, ठीक है। सिंस इट्स सो लॉन्ग टाइम, ठीक है, इट्स सो लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ देम, ठीक है, कितना लंबा टाइम हो चुका जब मैंने उसे देखा था, ठीक है। सिंस व्हेन शी वाज इन अ बैड कार एक्सीडेंट व्हेन शी वाज यंग, ठीक है, वो बहुत ही बुरे कार एक्सीडेंट में थी जब वह छोटी थी, ठीक है। जब के बाद हमने यूज किया व्हेन। नेक्स्ट आता है व्हेनेवर आई हियर दैट सॉन्ग थिंक ऑफ माय डॉग, ठीक है, जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ मुझे अपने कुत्ते की याद आती है, ठीक है। जब भी अपना व्हेनेवर आ गया। व्हाइल किसी चीज के दौरान। नो वन लेफ्ट द सिनेमा व्हाइल द मूवी वाज ऑन, ठीक है, कोई मूवी सिनेमा छोड़ के नहीं गया जब मूवी चल रही थी, जिस दौरान मूवी चल रही थी, ठीक है। इस तरीके अपना व्हाइल का यूज हो जाता है। कि कुछ एग्जांपल्स हैं और देखते हैं हम लोग कंसेशन के हिसाब से। तो शो कंट्रास्ट में टू थॉट्स आर डिफरेंट और ऑपोजिट, जब दो थॉट्स, दो विचार अलग हों, एक विचार दूसरे के ऑपोजिट हो, तब हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्दो इज मोर फॉर्मल देन दो और ऑल्दो में बस इतना ही फर्क है कि ऑल्दो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है। दो हम लोग बातचीत में, नॉर्मल बातचीत में यूज कर लेते हैं, ऑल्दो हम लोग जब किसी बड़े से किसी लेटर, ऑफिशियल लेटर्स में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशंस में, ठीक है। अच्छा, even though puts stronger emphasis on the contrast between the two clauses it connects as compared to though and although, ठीक है। even though बस थोड़ा ज्यादा इफेक्ट डालता है, ज्यादा प्रभाव डालता है दोनों के कंपैरिजन में, दोनों के डिफरेंस में, ठीक है, कि ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है इससे, ठीक है। इस तरीके से हमारा इवन दो यूज होता है। चलो सेंटेंसेस में देखते हैं, ज्यादा समझ आएगा। ऑल्दो जैसे, ऑल्दो आई वॉज फीलिंग स्लीपी, जैसे कि मैं स्लीपी फील कर रहा था, आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, चाहे मैं बहुत ही स्लीपी फील कर रहा था, बहुत नींद आ रही थी, फिर भी मैं आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड, फिर भी मैं दोस्तों के साथ बाहर गया। दो इट वॉज रेनिंग, चाहे रेन हो रही थी, ही वेंट आउट, ठीक है, वो बाहर चला गया, ठीक है। इवन दो द परचेज ही शी परचेज अ स्मॉल हाउस, ठीक है, इवन दो शी हैड अ बिग हाउस, ठीक है। उसने वो बोला कि उसने छोटा घर खरीदा चाहे उसके पास बड़ा घर था, ठीक है। इस तरीके से अपने दोनों चीजों में कंट्रास्ट बताया जाता है। एक जो चीज है उसके उल्टी चीज नेक्स्ट लाइन में दे रखी है, ठीक है। रेन हो रही है फिर भी वो वहां बाहर गया, उसका उल्टा दे दिया, ठीक है। उसने छोटा घर खरीदा चाहे उसके पास बड़ा घर था, ये दोनों ऑपोजिट थॉट्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास कुछ कंसेशन के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आगे देखते हैं। कंपैरिजन के लिए कुछ वर्ड्स अपने पास, वेदर, वेयर एज मच एज, ठीक है, देन, रेदर देन, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, इनको देखते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय कार और बाय बस, ठीक है, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम कार से जाओगे या फिर बस से जाओगे, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस बता दी गई है, क्या क्या चीज, चॉइस कौन सी, कार और बस, और दोनों से हमने वेदर के साथ बताया, ठीक है। क्या चीज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, डिसाइड। आगे देखते हैं। वेयर एज राज इज टॉल वेयर एज हिज ब्रदर इज शॉर्ट, ठीक है। राज लंबा है जहां के उसका भाई छोटा है, ठीक है। आगे देखते हैं। एज मच एज ही कैन ईट एज मच एज यू, ठीक है, ये क्या कंपैरिजन कर दिया, ठीक है, उसका और तुम्हारा, ठीक है। कैसे, वो उतना खा सकता है जितना तुम खा सकते हो, ठीक है। देन ही स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, ठीक है, वो उतना ही स्ट्रांग है जितना उसका भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। रेदर देन, आई विल लव टू हैव कॉफी रेदर देन टी, ठीक है, मुझे कॉफी ज्यादा पसंद आएगी टी के मुकाबले, ठीक है। इस तरीके से हमारे कुछ वर्ड्स हैं। आगे देखते हैं। कंडीशन लगाने के लिए एक चीज कंडीशन पूरी होगी फिर ही दूसरी चीज कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि इफ लगाते हैं, कैसे, इफ ही डजंट चेंज हिज एटीट्यूड ही विल लूज हिज जॉब, ठीक है। यदि उसने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया वो अपनी जॉब गवा देगा। अब क्या हुआ, ये एक चीज कंडीशन है
और ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। द प्रोवाइडेड दैट कैसे यूज होता है, यू कैन गो आउट टू प्ले आउट, यू कैन गो आउट टू प्ले आउटसाइड प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट, ठीक है। तुम बाहर खेलने के लिए जा सकते हो यदि तुमने जब तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज क्या है, रिजल्ट, और ये चीज क्या है, उसका जो पहले कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस आई विल टेक कैश इन केस वी नीड इट ऑन द फेरी, ठीक है। मैं कैश ले जाऊंगा यदि मुझे फेरी पे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। नेक्स्ट, इफ, ओनली इफ, ठीक है। यू कैन बी सक्सेसफुल, तुम सक्सेसफुल हो सकते हो ओनली इफ यू स्टडी हार्ड, ठीक है। ओनली इफ, अकेला जब तुम पढ़ सकते हो, अच्छा से पढ़ोगे तो, ठीक है। अनलेस, अनलेस, अनलेस यू आस्क हर यू विल नेवर नो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अनलेस तुम उसे पूछो, ठीक है, जब तक उसे पूछते नहीं, ठीक है। अज्यूमिंग दैट, अज्यूमिंग दैट ये भी अपना कंडीशन के लिए आ जाता है, ठीक है। आई होप टू गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कॉलेज जाने का अगले साल। अज्यूमिंग दैट आई पास माई एग्जाम्स, अज्यूमिंग दैट के उम्मीद करता हूँ यदि मेरे एग्जाम पास हो गया, ठीक है, फिर ही आगे जा पाऊंगा, ठीक है। एक कंडीशन एक रिजल्ट है, बस यही चीज है कंडीशन वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है रीजन बताने के लिए, ठीक है। रीजन कैसे, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प्ड हिम, ठीक है। जैसे कि वो गरीब था मैंने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है उसका रीजन, ठीक है। ये अपना रिजल्ट। आगे देखते हैं, इन ऑर्डर दैट, डू एक्सरसाइज इन ऑर्डर दैट योर हेल्थ में इंप्रूव, ठीक है। एक्सरसाइज करो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। सिंस वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू वेट फॉर द ट्रेन, जैसे कि हमारे पास कुछ मिनट्स हैं ट्रेन का वेट करने के लिए, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, चलो कॉफी पी लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक अपने पास रीजन दिया हुआ है, उस चीज को हम लोग आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट, बिकॉज आई लव माई फ्रेंड्स एट वर्क, ठीक है। बिकॉज he uses colors of friends artwork, sorry, I love my friends artwork because he uses colors so brilliantly, ठीक है। मुझे अपने फ्रेंड का आर्टवर्क पसंद है क्योंकि वो कलर्स बहुत अच्छे से यूज करता है, ठीक है। सो दैट कैसे, he earns so that he may live happily, वो कमाता है क्योंकि उसे अच्छे से जीना है, ठीक है। दैट ही वॉज annoyed, ठीक है, वो बहुत तंग हो गया क्योंकि दैट ही वॉज कॉन्ट्राडिक्टेड, ठीक है, वो बहुत ही तंग हो गया क्योंकि उसकी बात उलट निकल गई, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टेड, कोई बात उल्टी हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लेस के हिसाब से, वेयर ही हैज हिडन द ट्रेजर, ठीक है, उसने खजाना वहां छुपाया, वेयर नो वन विल फाइंड इट, जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, ठीक है। वेयर एवर, ठीक है। यू शुड हैव होल ग्रेन सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट, तुम्हें होल ग्रेन सीरियल्स खाने चाहिए फॉर ब्रेकफास्ट वेयर एवर दैट इज पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो, ठीक है। इस तरीके से अपने प्लेस के हिसाब से यूज होता है। नेक्स्ट आता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, अपने पास आर पेयर्स ऑफ जॉइनिंग वर्ड दैट वी फ्रीक्वेंटली यूज टू कनेक्ट टू आइडियाज टुगेदर इन अ सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जो हम लोग दो आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे दो पेयर्स में होते हैं वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि बोथ एंड, वेदर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत ही ईजी चीज है ये, डेली के डेली कहीं ना कहीं यूज होते ही होते हैं। आगे देखते हैं इनको यूज कैसे है, ठीक है। कुछ बोथ और एंड का, बोथ और एंड, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, अब देखा जाए एक थॉट को दूसरे थॉट से कनेक्ट किया, आर स्पोकन इन इंडिया, बहुत, ठीक है, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर स्पोकन इन इंडिया, इंग्लिश और हिंदी बोली जाती हैं, दोनों इंग्लिश और हिंदी इंडिया में बोली जाती है, ठीक है। और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें होंगी, ठीक है, सेम कैटेगरी की चीजें होंगी। जैसे वेदर और, ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर ही शुड स्टे इन इंडिया और मूव टू कनाडा, वो कंफ्यूज है कि वो इंडिया में रहे या फिर कनाडा मूव कर जाए। अब देखा जाए ये भी एक चीज है, स्टे इन इंडिया और मूव टू कनाडा, दोनों कंट्रीज के नाम है, ठीक है। यहाँ पे रहे या फिर कनाडा में चला जाए, ठीक है। अब दोनों कंट्रीज के नाम है, इस वजह से हमने चॉइस बताने के लिए वेदर और यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं ईदर या और,
ये या फिर वो, ठीक है, दोनों में से एक। इधर सीमा और देव फाउंड माई बाइसिकल, ठीक है, या फिर सीमा ने या फिर देव ने मेरी बाइसिकल ढूंढी, ठीक है, दोनों में से एक। जब भी और आता है तो हम लोग चॉइस बताते हैं, बट इधर तब यूज होता है दो चीजों के लिए हो, इधर हमेशा दो चीजों के लिए होता है, ठीक है। नीदर भी आगे दो चीजों के लिए होगा, नीदर नॉर ये नेगेटिव बनाता है इधर और का, ठीक है। आई लाइक नीदर आइसक्रीम नॉर केक, मुझे ना ही आइसक्रीम पसंद है ना ही केक, ठीक है। इस तरीके से हमने यूज किया। अब देखा जाए दोनों खाने की चीजें हैं, इधर दोनों इंसानों के नेम आ गए, ठीक है, इधर दोनों कंट्रीज के नेम आ गए, इधर दोनों लैंग्वेजेस के नेम आ गए। तो देखा जाए सब में क्या हो रहा है, दोनों सेम कैटेगरी की चीजें यूज हो रही है। आगे देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही ये वो भी, ठीक है, मतलब ना ही ये वो भी एक और चीज एक्स्ट्रा, ठीक है। ही वॉन नॉट ओनली अ ट्रॉफी, ना ही उसने ट्रॉफी जीती पर मनी भी जीती, पैसे भी जीते, ना ही उसे ट्रॉफी जीती और उससे इसके अलावा उसे पैसे भी मिले, ठीक है, दोनों चीजें मिली। अब इस वजह से हम लोग यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। आगे आ जाता है दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस क्या, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपने कंजंक्शन में पढ़े हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो अपने प्रेपोजिशंस में पढ़े हैं। वर्ड सेम है बट यूज डिफरेंट है। यूज कैसे, प्रेपोजिशन बताता है कोई पोजीशन, ठीक है, किसी चीज की, किसी एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज की, ठीक है। बट कंजंक्शन दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस है। अब देखा जाए कि जैसे कि अपने पास वर्ड है आफ्टर, इधर भी आफ्टर, वर्ड सेम है, यूज डिफरेंट है। कैसे, शी वेंट आफ्टर मी, वो मेरे पीछे आई, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो कि मी। अब इधर देखते हैं, आफ्टर द फिनिश द मीटिंग, अब मीटिंग खत्म करने के बाद, ठीक है। आफ्टर का यहाँ पे मतलब क्या है, बाद, किसी चीज के बाद। यहाँ पे आफ्टर का मीनिंग है किसी के पीछे, ठीक है। दोनों में लोकेशन का फर्क है, इधर लोकेशन बता रहे हैं, इधर जोड़ने का काम बता रहे हैं कि कोई चीज हुई कैसे। दे फिनिश, आफ्टर दे फिनिश द मीटिंग दे रिटर्न टू देयर होम्स, मीटिंग खत्म करने के बाद वो घर पे लौट गए, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं अपने कुछ डिफरेंसेस। आगे जाके और आप जब प्रैक्टिस करोगे तो और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक उठाते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जब तक रियल लाइफ में अप्लाई ना करो आपको पॉसिबल ही नहीं आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है कि डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना सीखो कि दूसरे लोग कैसे बोलते हैं, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो हैं वो कैसे बोलते हैं और यूज़ कैसे होते हैं इन्हीं वर्ड्स का। यदि आप डेली वर्ड जब भी आपके सामने आते हैं, कंजंक्शंस के, कोई भी प्रेपोजिशंस के वर्ड कैसे आते हैं, बस एक बार ऑब्जर्व करो कि वो लगे कैसे हुए हैं, वहाँ पे यूज़ कैसे हुआ उस चीज़ का। बहुत ही ईजी है, ठीक है। वही चीज़ बाद में देखो, ऑब्जर्व करो और वही चीज़ बाद में खुद अप्लाई कर दो, दैट्स इट, इतना ही करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी जो वीडियोज़ है मैं उसका लिंक इधर डाल रहा हूँ, ठीक है, अपनी जो प्लेलिस्ट है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच।